जरा सोचिए, किसी की जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाए तो। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर शो के ऐसे ही एक एपिसोड की कहानी में उतरेंगे, जहां एक शादी असल में राज, धोखे और वक्त के खिलाफ एक दौड़ की कहानी बन जाती है। ये ख्याल है हमारी हीरोइन रूही का। अपनी ही शादी के मंडप में बैठी एक दुल्हन ऐसा सोच रही है। सोचिए, बस यही एक लाइन आने वाले तूफान का इशारा कर देती है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक दुल्हन अपनी शादी पर अपनी मौत के बारे में सोचने लगी। चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही शानदार जश्न के साथ, लेकिन इस सारी चमक दमक और हंसी खुशी के पीछे एक बहुत ही जानलेवा राज छिपा हुआ है, जो बस कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला है। माहौल एकदम जोरों शोरों वाला है। ढोल बज रहे हैं, सब नाच गा रहे हैं, हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां हैं। देखने में तो ये किसी भी परफेक्ट शादी की एक शानदार तस्वीर लगती है, लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी अंधेरी सच्चाई छिपी होती है। देखने में तो ये एक बड़ी मामूली सी रस्म लगती है ना? लेकिन दोस्तों, यही वो पल है जहां कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लेती है। रूही को एक ड्रिंक देकर कहा जाता है, ये पी लो। होने वाली बहू फेरे होने तक कुछ खाती पीती नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस परंपरा के दिखावे के पीछे उसे धोखे से जहर दिया जा रहा है। ये कोई रस्म नहीं, ये एक साजिश थी। अब जैसे जैसे जश्न आगे बढ़ता है, कहानी के तीन मेन किरदारों के बीच का जो इमोशनल ड्रामा है, वो धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगता है और इस जश्न के माहौल पर एक अजीब सा तनाव छा जाता है। और फिर एक पल ऐसा आता है जहां शब्द जैसे खामोश हो जाते हैं। जब रूही और उसका एक्स लव नाहर एक साथ डांस करते हैं, तो उनकी आंखों में उनकी अधूरी प्रेम कहानी का सारा दर्द और कशिश साफ नजर आती है। ये डांस उनके उस अतीत का आईना है, जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पाए हैं। और बस इसी डांस के बाद हमें रूही की जिंदगी के इन दो आदमियों के बीच का असली टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है दूल्हा स्पर्श, जो नाहर से कहता है कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब उसे भूल जाओ। वो एक नई साफ सुथरी शुरुआत करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ है नाहर, जिसके लिए बीता हुआ कल कोई किताब का पन्ना नहीं है, जिसे बस फाड़कर फेंक दिया। और उसकी ये एक लाइन कि उसकी छाप हमेशा बनी रहती है, बस यही एक लाइन इस कहानी के पूरे इमोशनल टेंशन को हमारे सामने रख देती है। तो अब जश्न का शोर थोड़ा कम होता है और हम रूही की उस खामोश, दिल तोड़ देने वाली सच्चाई के और भी करीब आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात हो रही है। हमें यानी कि ऑडियंस को सच पता है। हमें पता है कि रूही को जहर दिया गया है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही है। लेकिन उसके आसपास जो उसका परिवार है, उनके लिए तो वो बस एक खुश और चमकती हुई दुल्हन है। इसी को ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं और इसी की वजह से आने वाला हर पल और भी ज्यादा दर्दनाक लगने लगता है। अब ये मानकर कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, रूही चुपके चुपके इशारों इशारों में सबसे विदा लेने लगती है। हर बात, हर मुलाकात उसके लिए एक आखिरी गुड बाय जैसी है। वो सच बताकर किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहती। उसके शब्द सुनने में कितने आम लगते हैं, लेकिन हमें पता है कि हर लफ्ज के पीछे कितना गहरा मतलब छिपा है। जैसे जब वो अपने दादू से कहती है, सॉरी दादू, मैं आपकी अच्छी पोती नहीं बन पाई। तो सबको लगता है कि ये बस शादी की घबराहट है, पर हमें तो पता है ना कि ये उसका आखिरी कन्फेशन है। जरा इस दर्द को महसूस करके देखिए। और अब टेंशन और भी बढ़ जाता है। शादी की रस्में अब सिर्फ एक जश्न नहीं रह जाती, बल्कि ये वक्त के खिलाफ एक बेहद मायूस दौड़ बन चुकी हैं। मंडप सज चुका है, पंडित जी पवित्र मंत्र पढ़ रहे हैं। सबके लिए ये एक बहुत ही मुबारक मौका है। लेकिन रूही के लिए, उसके लिए तो ये उसकी जिंदगी का काउंटडाउन है। हर गुजरते पल के साथ जहर उसके शरीर में फैलता जा रहा है। ये टाइमलाइन उस भयानक तनाव को दिखाती है जिससे रूही गुजर रही है। उसके पास बस 20 मिनट हैं। हर एक मंत्र उसे उसकी सोची हुई मौत के और करीब ले जा रहा है और वो इसे रोकने के लिए पूरी तरह बेबस है। 7 फेरे, 7 जन्म, ये वो पल है जो दिल तोड़ देता है। वो 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर रही है, जबकि उसे यकीन है कि वो शायद अगले 7 मिनट भी जिंदा नहीं बचेगी। और फिर हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बिखर जाता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। फेरे शुरू होने ही वाले हैं
शादी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी पल। परिवार खुशी से झूम रहा है, हर तरफ जश्न का माहौल है। वो पल जब दो लोग हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। और ठीक उसी पल नाहर एक आखिरी हताश कोशिश करता है। वो रूही से कहता है कि बस एक बार कह दो कि तुम मेरी हो, मैं वादा करता हूं मैं सब ठीक कर दूंगा। उसकी आवाज में एक उम्मीद भी है और बेबसी भी। और फिर जैसे ही रूही फेरों के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाती है, वक्त जैसे थम जाता है। जहर अपना पूरा असर दिखा देता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। और बस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। जश्न का माहौल चीख पुकार और घबराहट में बदल जाता है। संगीत बंद हो जाता है, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई सदमे में उसकी तरफ दौड़ता है। और यहीं पर ये एपिसोड हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या रूही की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या उसका राज सबके सामने आ पाएगा? या फिर क्या ये हादसा ही उसकी और नाहर के लिए एक नई शुरुआत बनेगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।